क्या आपने कभी महसूस किया है कि शाकाहारी भोजन, दूध, घी और योग के बावजूद आपकी टांगें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं? गुजरात के मंदिरों की सीढ़ियां या केरल के मंदिरों के चारों ओर की परिक्रमा अब पहले से ज्यादा मुश्किल क्यों लगती है? चिंता न करें, आप अकेले नहीं हैं। भारत के कई वरिष्ठ नागरिक बताते हैं, नाश्ते के बाद भी थकान महसूस होती है, चक्कर आना, हल्का सिर दर्द, जमीन या नीची कुर्सी से उठते वक्त टांगों में कंपकंपी और कमजोरी। यह केवल उम्र का असर नहीं है जैसा ज्यादातर लोग मानते हैं। असली कारण यह हो सकता है कि आपके शरीर की स्वयं को ठीक करने की शक्ति कम हो गई है। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो चुपचाप धीमी हो रही है। लेकिन एक अच्छी खबर है, इसके लिए ना महंगी दवाइयों की जरूरत है, न ही सख्त डाइट की। सिर्फ और कुछ छोटे बदलावों से आप अपनी टांगों को मजबूत और दिमाग को तेज बनाए रख सकते हैं, 70-80 या उससे ज्यादा उम्र में भी। और यह साबित करने के लिए आज हम जानेंगे दीर्घायु के 5 अनोखे लेकिन प्रभावशाली रहस्य, जिन्हें जापान के सबसे उम्रदराज डॉक्टर ने अपनाया, जो बिना दवा के 105 साल तक जीवित रहे। वीडियो के अंत में आप जानेंगे वह विशेष आदत जिसने उन्हें 90 की उम्र में भी स्वस्थ, सक्रिय और मानसिक रूप से तेज बनाए रखा। इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि एक छोटा बदलाव आपकी सेहत में बड़ा फर्क ला सकता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, कृपया कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस हिस्से से देख रहे हैं। देश भर के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। 5. हारा हाचिबू, 80% पेट भरते ही खाना बंद करें। छोटी आदत, लंबी उम्र। क्या आपने कभी खाना खाकर पेट भारी, नींद भरी और थका हुआ महसूस किया है? कथा है, आप अकेले नहीं हैं। भारत में कई वरिष्ठ नागरिक कहते हैं कि खाना खाने के बाद ऊर्जा मिलने के बजाय शरीर भारी लगता है। लोग इसे उम्र की वजह मानते हैं, लेकिन कारण कुछ और है। जापानी लोगों का एक खास दीर्घायु नियम है, हारा हाचिबू, यानी जब पेट 80% भर जाए वहीं रुक जाएं। यह आसान लगता है, लेकिन यही आदत ओकिनावा के लोगों को 100 साल तक स्वस्थ बनाए रखती है। यह उपवास नहीं है, यह संतुलित भोजन है, ताकि पाचन तंत्र पर ज्यादा बोझ न पड़े। आयुर्वेद में भी यह विचार नया नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, भोजन का एक भाग ठोस, एक भाग जल और एक भाग वायु के लिए खाली छोड़ो, अर्थात 1/3 भोजन, 1/3 पानी और 1/3 हवा, ताकि जठराग्नि, अग्नि संतुलित रहे और शरीर में AMA यानी विषाक्तता न हो। लेकिन आजकल हम घड़ी देखकर, आदत से या भावनाओं से खाना खाते हैं, शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। छोटा बदलाव आजमाएं। हर खाने से पहले पूछें, क्या मैं सच में भूखा हूं या यह बस आदत है? जब लगे कि पेट 70-80% भर गया है, तो चम्मच नीचे रखें, कुछ मिनट रुकें। संतुष्टि खुद आ जाएगी। यह केवल कम खाने की बात नहीं है, यह शरीर का सम्मान करने, उम्र बढ़ाने और अंदरूनी सूजन कम करने का तरीका है, जिसे आधुनिक और पारंपरिक दोनों चिकित्सा प्रणालियां मानती हैं। पुणे की 14 वर्षीय माधवी जी बताती हैं कि हारा हाचिबू अपनाने के बाद से उन्हें हल्कापन महसूस होता है, अच्छी नींद आती है और दोपहर में सिर दर्द नहीं होता। लेकिन सिर्फ सिद्धांत काफी नहीं होते। आइए एक सच्ची कहानी सुनते हैं, एक भारतीय दादी की, जिन्होंने सिर्फ कुछ कौर पहले खाना बंद करके जीवन में बड़ा बदलाव देखा। सच्ची कहानी 76 वर्षीय शांता देवी। वाराणसी से शांता देवी एक समर्पित मां और दादी रही हैं। अपने छोटे से रसोई घर में वह हमेशा भरा पूरा खाना बनाती थीं। चावल, दाल, सब्जी, रोटी, अचार, थाली पूरी होनी चाहिए। मैं भूख के जमाने में बड़ी हुई हूं, इसलिए मैंने ठान लिया कि घर में किसी को कभी अधपेट न खाना पड़े, वह कहती हैं। लेकिन उन्होंने यह सोचते हुए अपने शरीर की आवाज सुनना बंद कर दिया। सालों तक वह तब भी खाती रहीं जब उन्हें भूख नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था थाली में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। नतीजा, गैस,
नींद ना आना, पेट में दर्द, हर दिन पाचन की गोली खानी पड़ती थी। एक दिन उनकी पोती, जो न्यूट्रिशन की छात्रा थी, ने पूछा, दादी क्या आपको सच में भूख लगती है या यह सिर्फ आदत है? शांता देवी चौंक गईं। उस दिन के बाद उन्होंने धीरे धीरे खाना शुरू किया और जब पेट भरने लगा तो रुक गईं। जैसे आयुर्वेद और जापानी हारा हाची बू में कहा गया था है। सिर्फ 2 हफ्तों में बदलाव आया। पेट हल्का, दोपहर में नींद नहीं, रात में अच्छी नींद, बिना दवा के। अब वह हर खाने के समय कहती हैं, थोड़ा भूखा रहना लंबे जीवन की चाबी है। और शांता देवी अकेली नहीं है। भारत में कई वरिष्ठ नागरिक धीरे धीरे अपनी पारंपरिक भोजन आदतों की ओर लौट रहे हैं। और नतीजा है बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर नींद और रोज की एक नई ताजगी। लेकिन कम खाना सिर्फ शुरुआत है। अगला रहस्य यह है, ताकत सिर्फ मांस से नहीं, एक सादी सी दाल में भी छिपी होती है, जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं। अगर आप अब तक साथ हैं तो कमेंट में 1 लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप अभी भी हमारे साथ हैं। पॉइंट 4, ताकत मटन में नहीं बल्कि आपकी दादी की दाल में है। मटन नहीं खाओगे तो ताकत कहां से आएगी? ये बात आपने कितनी बार सुनी है? भारत के कई परिवारों में, खासकर उत्तर भारत में, अंडे, मछली, चिकन को असली प्रोटीन माना जाता है, जबकि चना, मूंग, मसूर को बस सादा समझा जाता है। लेकिन अगर आप ओकिनावा को देखें, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा लोग 100 साल तक जीते हैं, तो आप जानेंगे कि वहां लोग बिना मांस खाए भी तंदुरुस्त रहते हैं। वे क्या खाते हैं? टोफू, मिसो, एडामेमे, नाटो, ये सभी सोया से बनी फर्मेंटेड प्रोटीन है। और ये सिर्फ प्रोटीन नहीं बल्कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, जो सूजन को घटाती हैं और दिल, हड्डियों और दिमाग के लिए बेहतरीन होती हैं। आधुनिक विज्ञान इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन कहता है। ऐसा प्रोटीन जो एसिड नहीं बनाता, किडनी पर बोझ नहीं डालता। और आयुर्वेद क्या कहता है? अन्नम पूर्णम बलम ददाति। सही तरीके से खाया गया शाकाहारी भोजन संपूर्ण बल प्रदान करता है। आयुर्वेद कहता है कि मधुर रस, यानी दालों और अनाजों की प्राकृतिक मिठास, ओजस को बढ़ाती है, जिससे जीवन शक्ति मिलती है। महाराष्ट्र की 65 वर्षीय माधवी जी पहले मानती थीं कि बिना चिकन खाए कमजोरी आ जाती है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल और घुटनों में दर्द बढ़ा, डॉक्टर ने मांस कम करने को कहा। उनकी पोती ने उन्हें मूंग दाल डोसा और चना घुघनी खिलाई। 2 महीने में ही उन्होंने महसूस किया, शरीर हल्का, नींद बेहतर, घुटनों का दर्द कम, न जरूरत महंगे खान पान की, न विदेशी डाइट की। एक कटोरी तुरदाल, थोड़ी पालक और एक रोटी, यही है हमारी पुरानी प्रोटीन थेरेपी। प्लांट प्रोटीन धीरे धीरे मांसपेशियों को मजबूती देता है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है आपका पाचन तंत्र, क्योंकि सबसे अच्छा भोजन भी अगर पाचन ठीक न हो तो शरीर में जहर बन जाता है। ओकिनावा के लोग ये बात समझते हैं। वे दिन की शुरुआत किसी दवा से नहीं बल्कि एक गर्म फर्मेंटेड सूप से करते हैं। तो पाचन में ऐसा क्या है जो जीवन को इतना प्रभावित करता है? और क्यों आयुर्वेद भी हजारों सालों से फर्मेंटेड भोजन की सलाह देता है? 3, खंडवित आहार, आंतों को जीवित रखें। भारत और जापान का छुपा हुआ दीर्घायु रहस्य। क्या आपने कभी हल्का खाना खाकर भी पेट भारी महसूस किया है? क्या आप अक्सर कब्ज, नींद की कमी या बिना कारण के शरीर में दर्द से परेशान रहते हैं? इसका कारण आपके भोजन में नहीं बल्कि आपकी आंतों में हो सकता है। वहीं से हमारी सारी सेहत शुरू होती है। ओकिनावा में हर सुबह बुजुर्ग लोग दिन की शुरुआत करते हैं एक कटोरी गर्म मिसो सूप से, थोड़ा नाटो, फर्मेंटेड सोया या घर में बना हुआ अचार। वे इसे पेट के लिए नाश्ता मानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं स्वास्थ्य पेट से शुरू होता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है फर्मेंटेड भोजन में जीवित प्रोबायोटिक होते हैं, जो आंतों के बैक्टीरिया को संतुलित करते हैं, शरीर में सूजन घटाते हैं,
पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं और मूड, नींद, याददाश्त पर भी असर डालते हैं। आयुर्वेद में इसे कहा गया है खंडवित आहार, यानी ऐसा भोजन जो समय के साथ जीवित और सक्रिय होता है। कुछ उदाहरण: कांजी किण्वित चावल का पानी, हल्का खट्टा, सर्दियों के बाद दही। पाचन के लिए आवश्यक अग्नि को पोषित करता है। छाछ, चा। हर दिन दोपहर के भोजन के बाद लेने की सलाह। इडली डोसा का घोल, अनाज और प्राकृतिक जीवाणुओं का सही मेल। चेन्नई के 19 वर्षीय रमेश जी की कहानी यादगार है। पहले वे हर भोजन के बाद पाचन की गोली लेते थे। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ने उन्हें सलाह दी, सुबह आधा गिलास चास में जीरा डालकर पिएं। पराठे की जगह नाश्ते में इडली लें। 3 सप्ताह में ही उन्होंने कहा, अब पेट हल्का लगता है, नींद बेहतर है और दिमाग एकदम साफ। हैरानी की बात है, इसके लिए महंगी प्रोबायोटिक की जरूरत नहीं। हमारे भारतीय रसोई घर में ही हर समाधान मौजूद है। अगर प्रोबायोटिक आपके पेट को स्वस्थ रखता है तो लंबी ऊर्जा कहां से आती है? न तो सुबह की चाय से, न ही चीनी से, बल्कि एक साधारण सी चीज से जिसने पीढ़ियों तक भारत और जापान को पोषित किया है। 2. पारंपरिक कार्बोहाइड्रेट। कार्ब्स छोड़ो नहीं, सही कार्ब्स चुनो। डॉक्टर साहब, मैंने चावल छोड़ दिया, रोटी भी कम कर दी, फिर भी थकावट और कमजोरी क्यों बनी रहती है? यह सवाल हर दिन कई बुजुर्ग पूछते हैं। डायबिटीज या वजन बढ़ने के डर से बहुत से लोग कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह बंद कर देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। ओकिनावा में, जहां अब 9 साल से ज्यादा जीने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, उनके भोजन में कार्ब्स 60% से ज्यादा होते हैं। पर ये कार्ब्स आते हैं एक खास चीज से, बैंगनी शकरकंद, पर्पल स्वीट पोटैटो, जो है एंथोसाइनिन से भरपूर, दिमाग और दिल को सुरक्षित रखने वाला, एंटीऑक्सीडेंट, घुलनशील रेशा से भरपूर, पाचन में मदद, ब्लड शुगर स्थिर, पोटेशियम और विटामिन सी से भरपूर, मांसपेशी ऐंठन कम करता है। भारत में यह नई चीज नहीं। आयुर्वेद में शुद्ध अन्न यानी मूल, अनाज और जड़ वाली सब्जियों की सलाह दी जाती है, जैसे कि शकरकंद बीमारी के बाद शरीर को मजबूत करने के लिए, रागी, नचनी हड्डियों और बुजुर्गों के लिए, बाजरा, ज्वार, कोदो शरीर को गर्म रखते हैं और शुगर नहीं बढ़ाते। राजस्थान की 17 वर्षीय लक्ष्मी जी ने रात के खाने में सफेद चावल छोड़कर बाजरे की खिचड़ी और दही लेना शुरू किया। 3 हफ्ते बाद ही नींद बेहतर, खाने के बाद शरीर भारी नहीं लगता। छोटे छोटे बदलाव करें। सफेद रोटी की जगह बाजरे की रोटी, तले हुए स्नैक की जगह उबली शकरकंद, भारी डिनर की जगह एक कटोरी गर्म खिचड़ी। आपको लो कार्ब की जरूरत नहीं, स्मार्ट कार्ब की जरूरत है, जो धीरे धीरे ऊर्जा दे और शरीर को थकने न दे। 1. लयबद्ध जीवन शैली। धीमे जियो, लंबा जियो, सबसे गहरा रहस्य। क्या आपने कभी देखा है 90 साल के बुजुर्ग अब भी टहलते हैं, पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं? लोग कहते हैं उनकी जीन्स अच्छी है, किस्मत अच्छी है, हम जैसा खान पान करते हैं। पर असली कारण है उनकी जीवन की लय। डॉ शिगेयाकी हिनोहारा 105 वर्ष तक जीवित रहे और आखिरी दिनों तक मरीजों का इलाज करते रहे। उनका कोई खास डाइट नहीं था, न जिम, न सप्लीमेंट्स। वे रोज सुबह जल्दी उठते थे, एक कटोरी गर्म मिसो सूप, घर के चारों ओर हल्की सैर, कुछ पढ़ना और दिन में वह करना जो उन्हें पसंद हो। वे घड़ी के पीछे नहीं भागते थे, वे अपने शरीर की आवाज सुनते थे। उनका मंत्र था, स्वास्थ्य आता है तालमेल से, सांस, भोजन और मन के बीच संतुलन से। आयुर्वेद भी यही सिखाता है। दिनचर्या, दिनचर्या, हर दिन एक तय समय पर खाना, सोना, ऋतुचर्या, मौसम के अनुसार जीवन जीना, और सबसे बढ़कर अंदर की शांति याद कीजिए आपकी दादी को। सुबह जल्दी उठना, तुलसी में पानी देना, आंगन में धूप में बैठना, बिना किसी जल्दी के, बिना चिंता के। आज हम सुपर फूड खाते हैं, लेकिन धीमे जीने को भूल गए हैं।
हर खाना एक दौड़, हर सुबह एक जद्दोजहद। लेकिन आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं, सिर्फ अब एक छोटा सा बदलाव लाकर। जैसे कि आयुर्वेद कहता है, समत्वम योग उच्यते, संतुलन ही योग है। और यही है दीर्घायु का सबसे बड़ा रहस्य। भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो आज हमने साथ मिलकर 5 दीर्घायु रहस्य सीखे, जो जापान से हैं, पर हमारे भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद से जुड़े हैं। 80% पेट भरने पर खाना बंद करना, हल्के शाकाहारी प्रोटीन का सेवन, आंतों को जीवित रखने के लिए खट्टे किण्वित भोजन, पारंपरिक कार्बोहाइड्रेट अपनाना, और सबसे अंत में धीमे, लयबद्ध और संतुलित जीवन जीना। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह हमारे पुरखों की जीवन शैली की याद दिलाता है, जिसे हमने इस भागदौड़ में कहीं खो दिया है। गुजरात से लेकर कोलकाता, केरल से कश्मीर, हम आप सबको कहना चाहते हैं, आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। बस रोजाना का एक छोटा सा कदम उठाइए, थोड़ा धीरे खाइए, सुबह की धूप में टहलिए, या खाना खाते समय मुस्कुराइए। हम आपको अच्छी सेहत, मन की शांति और एक स्वतंत्र बुजुर्ग जीवन की शुभकामनाएं देते हैं, जहां आपकी टांगें मजबूत हों, मन सजग हो और हर दिन नई ऊर्जा दे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आज का एक छोटा बदलाव कल आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। कमेंट में बताएं, आप सबसे पहले कौन सी आदत अपनाना चाहेंगे? सुबह का एक ग्लास छाछ, एक बाजरे की रोटी, या बस खाना धीरे धीरे चबाना? अगले वीडियो में हम बताएंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो दिखने में स्वस्थ लगती है, लेकिन बुजुर्गों की टांगों को अंदर ही अंदर कमजोर करती है। जरूर देखिए और जल्दी फिर मिलते हैं।